आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अध्याय 1 का 3रा श्लोक लेकर। हमने दूसरे श्लोक में देखा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था किसी मंशा से। अब वो देखते हैं कि क्या बात थी। तो कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि हे आचार्य, धृष्टद्युम्न द्वारा रची गई इस व्यूहाकार सेना को देखिए जो कि पांडु पुत्रों की सेना है। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो लोग धृष्टद्युम्न को नहीं जानते। धृष्टद्युम्न महाराज द्रुपद का पुत्र था और द्रौपदी का भाई था। ठीक है, तो महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य में कुछ आपसी मतभेद थे, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य ने महाराज द्रुपद को अपमानित किया था। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को इस युद्ध में भेजा था, द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए। तो वो एक अच्छा योद्धा भी था। अब यहाँ पे कहते हैं अर्गड़ानंद जी कि धृष्टद्युम्न की तुलना उन्होंने ऐसे मन से की है जो शाश्वत सत्य में बिलीव करता है। ठीक है, मतलब ट्रुथ की तरफ खड़ा रहने वाला और परम सत्ता ईश्वर में विश्वास रखने वाला मन धृष्टद्युम्न होता है। ठीक है, धृष्टद्युम्न के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो द्रोणाचार्य को डिफीट कर सकता है। यानी ऐसा मन, द्रोणाचार्य को हमने द्वैत की तुलना दी थी, तो ऐसा मन जो परम सत्ता में विश्वास रखता है और सत्य की तरफ खड़ा रहता है, उस मन के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो द्वैत से, ड्युअलिटी से फाइट कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक रामचरितमानस का, एक तुलसीकृत रामचरितमानस का उन्होंने यहाँ पे अर्गड़ानंद जी ने एक कोट किया है, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आप जो साधना कर रहे हैं, आप जो साधन कर रहे हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसको कठिन रखने से नहीं होता है। आपको अपने मन की दृढ़ता को कठिन रखना चाहिए। ठीक है ना, मन की दृढ़ता का मतलब आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो दृढ़ होना चाहिए। तो आप छोटी साधना कर रहे हैं लेकिन दृढ़ मन से, साफ मन से, और अपने मन को संयमित रख के कर रहे हैं, तो जो आप छोटा भी साधन करेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं वो यज्ञ करते हैं और रोज हवन करते हैं और बहुत तरीकों से, बहुत पद्धतियों से पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप केवल तमाम तरीके के उपचार कर रहे हैं पूजन में, विधियों से 16 तरीके के, 25 तरीके के, आरती, पूजा, धुआ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका मन दृढ़ नहीं है, मन आपका चंचल है, आप पूजन में तो सामने खड़े हो रहे हैं भगवान के, लेकिन आप बाद में आपकी वृत्ति बिगड़ जा रही है, तो वो पूजा फिर आपकी निष्फल है। इसीलिए कहा गया है मन को दृढ़ रखो, मन को हमेशा ईश्वर में लगाए रहो, मन को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग में लगाए रहो। अगर आप साधन थोड़ा भी कर रहे हैं तो ईश्वर उसको हमेशा, आपकी पूजा को हमेशा आपको अपनी दृष्टि में रखेगा और आपको आपके हर कर्म को पूजा की तरह लेगा। ठीक है, तो इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं इस श्लोक से। पहली क्या कि यदि आपका मन दृढ़ है, दृढ़ संकल्प है, सही मार्ग पर चल रहा है, तो वो एक योद्धा के समान है। और उस योद्धा की कल्पना किससे की गई है? धृष्टद्युम्न से। और दूसरा कि हमें बहुत ज़्यादा साधन बड़े बड़े नहीं करने हैं, हमें बस अपने मन को ही दृढ़ रखना है। ठीक है, तो
आज का ये श्लोक खत्म। हमने अध्याय 1 का श्लोक 3 कर लिया। आप सभी को राधे राधे, राम राम।